दोस्तों स्टडी पॉइंट पी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को पूर्ण रूपेण कवर करेंगे। यानी इसको हम लोग पहले बेसिक से लेकर जो है या पूर्ण कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट पी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो पहुँच सके। अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। प्रायिकता को जो है हम लोग पढ़ते, प्रायिकता कहते किसको है? तो प्रायिकता का मतलब हो जाता है कि जिसको हम लोग संभावना कहें, प्रायिकता कहें या संभावना कहें। तो ये हम लोग प्रायिकता के को जो है हम लोग मौखिक रूपेण यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि मोटा मोटी हम इसको संभावना कह सकते हैं। जैसे इसी में आ जाएगा कि यह घटना के अंतर्गत एक सांप्रायिक घटना और दूसरा असंप्रायिक घटना। सांप्रायिक घटना का मतलब होता है कि वैसी घटना जिसका घटित होने की संभावना यानी प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सांप्रायिक घटना। वो क्या है? सांप्रायिक घटना या न्याय संगत जिसको हम लोग कह सकते हैं। न्याय संगत का मतलब जैसे क्रिकेट टीम में क्या होता है कि जो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, इसके लिए वो क्या होता है कि टॉर्च का जो है, टॉर्च जिसको हम लोग कहते हैं, सिक्का उछाला जाता है। तो ये सिक्का उछालने का मतलब दोनों टीमों को जीतने की संभावनाएं जो होती है वो बराबर होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? सांप्रायिक घटना। तो सांप्रायिक घटना यहाँ से क्लियर हो गया कि वैसी घटना जिसकी घटित होने की प्रायिकता यानी संभावना और घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों आपस में बराबर हो, तो उसको हम लोग सांप्रायिक घटना कहते हैं। और यदि दोनों आपस में बराबर नहीं हो तब हम उसको असंप्रायिक घटना कहते हैं। अब घटना यानी प्रायिकता जो होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है ये हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में, 0 से बड़ा या बराबर जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ा या बराबर, और 1 से, लेकिन वह क्या होगा? 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 के बराबर यानी 1 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। 1 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है, यानी 1 तक हो सकता है। अब हम लोग घटना के अंतर्गत यदि पढ़ें तो घटना 2 प्रकार के, घटना क्या होता है? 2 प्रकार के। अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि घटना कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक निश्चित घटना और दूसरा अनिश्चित घटना। घटना कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन? एक निश्चित घटना और दूसरा अनिश्चित घटना। निश्चित घटना वैसी घटना जिसकी घटित होने की जो ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, यानी जो पूर्ण रूपेण घटित हो सकता है, उसको हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जैसे हम लोग निश्चित घटना की प्रायिकता, जैसे एक सिक्का को उछाला जाता है, इस तरीका से कुछ वैसी घटना जो घटित होना, चित आने की प्रायिकता इस तरीका से, तो वैसी घटना जो घटित होना संभव हो निश्चित घटना कहलाती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। अब जैसे हम लोग कह लेंगे कि गर्ल स्कूल में से एक विद्यार्थी का चयन किया गया, विद्यार्थी का, उसमें से इसकी क्या प्रायिकता है कि एक लड़की हो, तो लड़की होना तो निश्चित है। लड़की गर्ल स्कूल है तो गर्ल स्कूल में लड़की होती ही है, तो निश्चित है। तो ऐसी घटना जो होती है वो निश्चित घटना कहलाती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यहाँ से क्लियर हो गया निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना का मतलब हो जाएगा वैसी घटना जो घटित होना संभव नहीं हो। क्या होगा? वैसी घटना जो घटित होना संभव नहीं हो, अनिश्चित घटना कहलाती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी 0 होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी? 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 यानी 0। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा प्रायिकता में। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ से ये प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और नहीं तो इस दोनों के बीच में होगा, यानी 0 से 0 के बराबर या इससे अधिक, लेकिन 1 के बराबर लेकिन इससे छोटा हो जाएगा। तो यहां से हो गया। अब घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान जो होता है वह 1 होता है, यानी PE + PE' बराबर कितना? 1। यानी PE घटना होने की प्रायिकता, PE' घटना नहीं होने की प्रायिकता, और इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 1 होगा। अब इसी क्वेश्चन में से इसी सूत्र को जो है यह उल्टा पुल्टा कर कह देगा कि 2 बच्चे में से 2 बच्चे में से दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.05।
0.05 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों बच्चे का जन्म एक ही दिन न हो। तो पीई हम यह कह सकते हैं कि पीई दिया गया 0.05। अब पीई डैश निकालने के लिए पूछा जा रहा, तो 1 माइनस पीई और 1 माइनस पीई का मान 0.05 घटा देंगे तो 0.95। घटाने के बाद क्या होगा 0.95। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें एक दिया गया हो घटना, तो हमें क्या करना है, उनको जो है एक से घटा देंगे और एक में घटाने के बाद जो घट कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया। पीई दिया रहेगा तो पीई डैश निकाल लेंगे, या पीई डैश ही दिया रहेगा, कह देगा कि दोनों विद्यार्थियों में से दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता ही भी यदि दिया जाए 0.05 है, तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 माइनस मतलब एक में से इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यह क्लियर हो गया इस टाइप का क्वेश्चन में, यानी यहाँ से। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज जैसे सिक्का वाला ही ले लेते हैं। सिक्का वाला जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो चित सिक्का में कितना, एक, और कुल घटना कितना, कुल घटना होने की संभावना कितनी होती है, यानी कुल हम लोग कुल संख्या जिसको हम लोग कहते हैं घटनाओं की कुल संख्या, तो 2 है, तो 1/2 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब, जब एक सिक्का को उछाला जाएगा। अब इसी तरीका से यही क्वेश्चन कह दे कि 2 सिक्का को एक बार, कितने सिक्के को, 2 सिक्का को जो है या दोनों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्का को यानी दोनों को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या कर देगा, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। अब मान लेते हैं कि हम दोनों सिक्का को एक साथ उछाले, तो पहला में हेड, दूसरा का भी हेड आ सकता, एक बार क्या होगा, यह भी तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। अभी हम तुरंत ही बताए संभावना का मतलब क्या, संभावना हो सकता है। तो दोनों का या तो हेड आएगा, दोनों का या तो टेल आएगा, हेड टेल। इसके बाद हो सकता है पहला का हेड दूसरा का टेल, इसके बाद हो सकता है पहला का टेल दूसरा का हेड। इस तरीका से हम देखें, इसके बाद कोई भी संभव नहीं है। हेड टेल हेड टेल हेड, तो कुल घटना कितना, 4, तो बटा में तो 4 ही तो आएगा। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुल जो होगा वह 4, तो कुल बटा में 4 आ जाएगा। उसके बाद कम से कम एक हेड, तो यहाँ एक हेड, यहाँ एक हेड और यहाँ एक हेड, तो कुल मिलाकर यहाँ से देखें तो 3/4 यानी 3/4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। तो कैसे, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब यही क्वेश्चन को पलट कर भी पूछ दिया जाए कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तब भी 3/4 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक 2 कम से कम कहा जा रहा है, 2 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 पर शर्त नहीं दिया गया। तो कम से कम एक पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, तो 3 टेल बटा कुल घटना जो है वह 4 हो जाएगा। तो 3/4। यहाँ हेड पूछा जाएगा, तभी यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, 3 हेड है, 3/4। तो इस तरीका से सिक्का वाला तो क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 3 सिक्का दे दे, 4 सिक्का दे दे, तो लगभग में 2 सिक्का तक ही जो है यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी 3 दिया जाता है, तो वह भी क्लियर हो जाएगा इसी तरीका से। अब हम लोग नेक्स्ट पासा वाला हल कर लेते हैं। पासा का मतलब जिसको हम लोग लूडो का छक्का गोटी कहते हैं। पासा का मतलब यह नहीं कि कोई दूसरा हो जाएगा, लूडो का छक्का गोटी। तो उसमें कितना रहता है, 6 तक अंकित रहता है। उसमें कितने तक अंकित रहता है, 6 तक अंकित रहता है। उसी में से कह देगा कि एक संख्या निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी, उसी में से एक संख्या। तो पासा में कितना रहता है, हम लोग पासा पहले पूर्ण कंप्लीट कर लेते हैं। तो पासा में 6 तक यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल मिलाकर ये कुल घटना हुआ। तो जब भी हम लोग बनाएंगे तो कुल घटना क्या करते थे, नीचे में देते थे। कुल घटना क्या करते हैं, नीचे में देते हैं, तो बटा में 6 हो जाएगा। इस तरीका से क्वेश्चन लेकिन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने का भी अलग अलग अंदाज हो जाएगा। लगभग में हम लोग करते हैं तो कुल घटना 6, अभी हम लोग बाद में देंगे इसको। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता। तो 5 कितना है, हम लोग पहले बेसिक पहले ही बताया कि हम लोग पहले धीरे धीरे आसान क्वेश्चन से बढ़ेंगे। तो 5 इसमें कितना, 1 5 है, तो 1 5, तो 5 लिखेंगे नहीं, 1 5 लिखेंगे, यानी 1 है। और कुल घटना कितना, 6, तो आंसर क्या है, यही तो आंसर ही रह जाएगा, 1/6। कभी कोई अंक, एक विशेष अंक पूछा जाए, जैसे 4 पूछ दे, ये नहीं कि हम 4 लिखेंगे, 4 कितना है, 1 4 है इसमें, हाँ, और कुल कितना है, 6 है, तो 1/6 यही आंसर हो जाएगा। तो बात केवल यही तक सीमित रहेगा, तब तो 1/6 आ जाएगा। लेकिन कह देगा कभी सम संख्या की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता,
सम संख्या की। तो जब सम संख्या की प्रायिकता पूछा जाएगा तो सम संख्या इसमें कितना 2 4 6, कितने सम संख्या 3 संख्या 2 4 6 3। विषम संख्या भी पूछा जाएगा तब भी विषम संख्या 1 3 5 यानी 3 विषम संख्या है। तो कुल मिलाकर कितना है 3/6 कट कर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया, यानी 1/6 यानी 1/2। जब सम संख्या पूछा जाएगा तब 1/2, जब विषम संख्या पूछा जाएगा तब भी 1/2, और जब किसी खास कोई खास संख्या पूछा जाएगा तब 1/6 हो जाएगा। अब कभी कभी विशेष परिस्थिति में क्या करता है क्वेश्चन को पलट ही देता है। पलट कहने का मतलब कह देगा 4 से बड़ी संख्या, क्या पूछ दिया जाएगा 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या कितना है इसमें 4 से बड़ी संख्या 2 ही है। कौन 5 और 6, तो कुल 2 और बटा में कितना 6, 2/6 कट कर कितना 1/3। 4 से बड़ी संख्या भी यह क्लियर हो गया। कभी कभी कह देगा कि 8 आने की प्रायिकता, तो 8 आने की प्रायिकता कितना 8, इसमें कितना है एक भी तो 8 नहीं है, 8 एक भी नहीं है। हम बताए थे वैसी घटना जो घटित होना संभव नहीं हो और अनिश्चित घटना कहलाती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। चाहे तो हम लोग ऐसे भी 0 मार करके निकल जाएंगे, लेकिन जब बनाने की बात आएगा तो 8 की संख्या कितना 0 और बटा में कुल कितना 6, 0/6 कितना 0। तो पासा भी तो क्लियर हो गया ऐसे, पासा भी जो है यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वह थैले वाले क्वेश्चन में। थैले वाले क्वेश्चन का मतलब यहाँ से हम लोग थैला बैग मतलब जो भी हम लोग कहें तो थैले वाले क्वेश्चन में। अब थैले वाले क्वेश्चन में अब जैसे कह देगा कि एक थैले में 5 लाल 3 सफ़ेद 2 काली, इस तरीक़ा से गेंद हो कंचा। कंचा का मतलब क्या, जिसको हम लोग बचपन में गुल्ली गुल्ली खेलते थे, तो गुल्ली गुल्ली खेलने वाला गुल्ली को ही कंचा कहा जाता है। तो कह देगा कि कंचा हो गेंद हो, मतलब कुछ इस तरीक़ा से कुछ भी दे दिया जाएगा। 100 रुपया 50 रुपया 20 रुपया के नोट हो थैले में या बक्से में हो कहीं भी, मतलब तो उसमें से एक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता की वह निकाली गई जो है वह एक क्वेश्चन विशेष दे दिया जाएगा, वही हमारा क्या होगा, मतलब वही हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला हम लोग कंचा ही ले लेते हैं। 5 लाल कंचे, इस थैले में कितने हैं 5 लाल कंचे हैं, 3 हरे कंचे हैं और 2 उजले कंचे, और भी हो सकता है। हम लोग यहाँ से ये कुल जो है ये इतने क्या है कंचे, बात समझ में आ गया। कितने कंचे 5 लाल कंचे 3 हरे कंचे और 2 उजले कंचे। कहेगा कि इस थैले में से एक कंचा यादृक्ष निकाला जाता है। यादृक्ष का मतलब क्या, बिना देखे हुए जो है हम लोग निकाल सकते हैं, बिना देखे हुए। अब जैसे बिना देखे हुए कम से कम हम लोग यह कह सकते हैं कि जैसे मिठाई ले लेते खाने वाला, अब उसको हम लोग बिना देखे निकालना, यानी कि हमें हाथ से भी मतलब तरीका दोनों बनावट भी है कि हो कलर इस तरीका से। अब उसी में केवल फर्क इतना होगा कि एक को कुछ दूसरे कलर से, एक को उजला कलर से, एक को काला कलर से मतलब रंग दिया गया होगा या इस तरीका से। तब हमें कहेगा कि बिना देखे हुए निकालने के लिए, तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें उजला ही निकलेगा या काला निकलेगा। तब यह किस पर निर्भर करता है, उसकी संख्या पर निर्भर करता है। अब मान लेते हैं कि 2 उजला पीस है बाकी सब काला पीस है, तो हम लोग अधिकांश किसको निकाल सकते हैं, काला को निकालेंगे। काला की निकालने की संभावना क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कहेगा कि यदि लाल रंग के कंचे निकाले जाने की प्रायिकता, तो हमें क्या बात, हम अभी क्या बताए थे कि जो कुल होगा उसको नीचे में करेंगे। कुल कितना 5 3 8 2 10, 10 को क्या करेंगे नीचे बैठा देंगे। क्या किए 5 3 8 2 10, 10 को क्या करेंगे नीचे बैठा देंगे। अब उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, लेकिन यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम लोग भाषा में लिखेंगे। भाषा में कैसे लिखेंगे, लाल कंचों की संख्या बराबर में 5, हरे कंचों की संख्या बराबर में 3, उजले कंचों की संख्या बराबर में 2, या गेंद है तो गेंद की संख्या बराबर में 2। इस तरीका से कुल गेंदों या कुल कंचों की संख्या बराबर में सबको जोड़ देंगे। तब फिर कहेगा लाल रंग के कंचे निकाले जाने की प्रायिकता, तो लिखेंगे लाल रंग के कंचे निकाले जाने की प्रायिकता। या तो हम भाषा में लिख सकते हैं या पी वाला कर भी, यानी PE/PS भी हम लोग करके इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं। तो लाल अभी जो पूछा जा रहा है, लाल रंग के कंचे निकाले जाने की प्रायिकता, तो लाल रंग के क्या कंचा 5 कंचा, बटा में 10 काट देंगे 1/2। तो लाल रंग के कितना 1/2। पूछा जाएगा हरे रंग के कंचे निकाले जाने की प्रायिकता, तो हरा रंग के क्या 3 गो, कुल कंचा कितना 10, 3/10 नहीं कटने वाला, यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा उजले रंग के कंचे निकाले जाने की प्रायिकता, तो उजला रंग के कितने कंचे 2 कंचे, कुल कंचे कितने 10, 2
यानी 1/5। तो ये कंचे वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि काले रंग के कंचे, क्या पूछेगा, काले रंग के कंचे। अब हम यहाँ फंस जाएंगे। काले रंग यहाँ से तो देख रहे हैं काले रंग है ही नहीं, 5 है, लाल है, हरा है, उजला है, लेकिन काला है कहाँ? तो हम लोग करेंगे क्या, काला नहीं है तो इसका मतलब 1 भी नहीं है, 0 है। तो काले रंग की कितना, 0 बटा कुल कितना कंचा, 10, 0/10 यानी 0। तो बताई थी ये क्या है, अनिश्चित घटना। ये कौन सी घटना, अनिश्चित घटना। वैसी घटना जो घटित होना संभव हो वह निश्चित घटना कहलाती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और वैसी घटना जो घटित होना संभव नहीं हो वह अनिश्चित घटना कहलाती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। प्रायिकताओं के कुल मानों का योगफल 1 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। प्रायिकता के कुल मानों का योग कितना होता है, 1 होता है। अब हम इन सभी को जोड़े 1/2, 3/10 और 1/5 को जोड़ दें, तब भी हमें क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। तो प्रायिकता का सभी मानों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, या इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से लेकर 1, इसी के बीच में या 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। लेकिन कभी माइनस में 3 दे दे तो यह भी प्रायिकता का मान नहीं होगा, कभी 2 दे दे तो यह भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। बात समझ में आ गया, माइनस में भी नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा। तो इस तरीका से ये प्रायिकता का मान है। ये बढ़ते हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, यानी ताश वाले क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी बराबर यानी परीक्षा में जो है वह ताश वाले क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो ताश में जो है हम लोग देखेंगे पत्तों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 52। पत्तों की कुल संख्या कितना हो जाता है, 52। पत्तों की कुल संख्या 52। ताश में के गद्दी में पत्तों की कुल संख्या कितना, 52। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया। 52 में क्या होता है कि काला जो होता है वो काले रंग के पत्ते कितने, काले रंग के पत्ते 26। काले रंग के पत्ते कितने, 26। उसके बाद लाल रंग के पत्ते कितने, 26। लाल रंग के पत्ते कितने हो जाते हैं, 26। तो काला रंग और लाल रंग दोनों जो है वो 50-50% रहता है, यानी 26-26 रहता है। और ताश में कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाती है, 52 हो जाती है। यह क्लियर हो गया। काले रंग के 26 और लाल रंग के 26 यानी कुल मिलाकर 52 हो जाते हैं। यहाँ से यह क्लियर हो गया 52। अब हम इसमें पढ़ेंगे तो प्रत्येक का जो है वो अलग अलग भाग होता है। मतलब जिसको हम लोग हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम को हम लोग क्या कहते हैं कि खेलने की भाषा में जो उसको हम लोग कालापन कहते हैं। हुकुम का पत्ता यहाँ सब ब्रैकेट में लिख देते हैं, हुकुम यानी कालापन, हुकुम यानी कालापन। तो कालापन के पत्तों की संख्या जो होती है ये 13 हो जाती है। पत्तों की संख्या कितना, 13। हुकुम यानी कालापन के पत्तों की संख्या कितना, 13। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला लालपन। लालपन के पत्तों की संख्या कितना, तो यह भी 13 हो जाता है। लालपन के पत्तों की संख्या कितना, 13। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईंट का पत्ता, ईंट के पत्तों की संख्या। तो ईंट के पत्तों की संख्या बराबर में 13। फिर उसके बाद हम लोग अगला पढ़ लेंगे चीरी, या जिसको हम लोग चिड़िया कहते हैं, इसको चीरी या चिड़िया भी कहा जाता है। इसके पत्तों की संख्या बराबर भी 13। यह क्लियर हो गया। एक अन्य टॉपिक जो हम लोग पढ़ लेंगे प्रत्येक पत्तों की संख्या। प्रत्येक पत्तों की संख्या बराबर में कितना, 4। प्रत्येक पत्तों की संख्या बराबर में कितना, 4। अब प्रत्येक पत्तों की संख्या बराबर में 4 करने का मतलब जैसे इक्का भी 4 होगा, मतलब दुग्गी भी 4 होगा, तिग्गी, चौवा, इस तरीका से यानी हम लोग ताश के प्रत्येक पत्ते को भी समझ सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं यानी चीरी यानी चिड़िया जिसको हम लोग कहते हैं चिड़िया, और ये कालापन यानी हुकुम का पत्ता, ये चिड़ी यहाँ से, हाँ यहाँ से हुकुम और यहाँ से चिड़ी का पत्ता यानी चिड़िया का पत्ता काला रंग का होगा। बाकी लालपन और ये ईंट यानी ठीकरी, ईंट को क्या कहा जाता है, ठीकरी। ईंट को ठीकरी भी कहा जाता है। तो ठीकरी बोलचाल की भाषा में इसको ठीकरी कहा जाता है। खेलने के लिए जो लोग खेलते हैं वो इनको ठीकरी कहते हैं। तो इसमें ये दोनों लाल रंग का, बाकी ये दोनों जो है वह काला रंग का होता है। प्रत्येक पत्तों की संख्या कितना, 4, यानी 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, इस तरीका से रहता है। तो हम लोग पहचान भी सकते हैं, जे जिसमें लिखा रहेगा वह गुलाम हुआ, जे वाला क्या हो गया, गुलाम। क्यू का मतलब जो है वह बेगम हो गया।
क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, बेगम, जिसको हम लोग खेलने में क्या इसको कहता है, जे मतलब गुलमा गुलमा कहेगा इसको, क्यू बेगम के बेगी कहेगा, बेगी बेगी। उसके बाद के का मतलब बादशाह कहेगा, बासा बासा, इस तरीका से बादशाह। और ए का मतलब क्या हो जाएगा, इक्का, ए का मतलब इक्का। तो ये हम सभी पत्तों देखेंगे तो जरूर नहीं है। उसके बाद हम लोग गिनती जानते हैं, ये 2 के दुग्गी, 3 के तिग्गी, 4 के चौवा, 5 के पंजा, इस तरीका से 10 तक चलता है। 10 के बाद गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का यानी टिक्का, इसको कभी कभी हम लोग खेलने के भाषा में कहते हैं इसको। तो इस तरीका से प्रत्येक पत्तों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। या नहीं कि यही 4 लिखे तो यही 4, या नहीं, मतलब दुग्गी भी 4 होगा प्रत्येक में। यहां से हम लोग यहां से जो देखें 1 2 3 4, तो इसका भी इक्का, इसमें भी होगा, इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का, इसमें भी इक्का, तो 4 इक्का हो जाता है और इसी तरीका से होते चला जाता है। आगे हम लोग और जो विशेष पढ़ेंगे, इसमें फेस कार्ड का पत्ता, फेस कार्ड जो होता है, फेस का मतलब क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड का मतलब किसको हम, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता अभी जो बताए थे ये 3 में अंकित रहता है, किसमें, गुलाम में, बेगम में और बादशाह में। किसमें, गुलाम में, बेगम में और बादशाह में। तो प्रत्येक में गुलाम भी सब में, बेगम भी सब में और बादशाह भी सब में। तो 1 में 3, तो 4 में कितना, 12। तो तस्वीर वाला पत्ता कितना, 12। तस्वीर वाले पत्ता कितना, 12। पत्तों की संख्या कितना, 12। अब हम इसी में देखेंगे तो 12 कितना, आधा आधी तो हो जाएगा। तो लाल रंग के तस्वीर वाला, लाल रंग के तस्वीर वाला कितना, 6, और काले रंग के तस्वीर वाला कितना, 6। तो कुल मिलाकर ये पत्तों की कुल संख्या जो है ये 52, और ये सभी ताश में होते। अब हम इसी में क्वेश्चन में जो है ये हल करेंगे ताश वाले क्वेश्चन में, कि ताश की गद्दी में से एक पत्ती यादृच्छिक निकाल ली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ते जो है वह तस्वीर वाला। तो तस्वीर वाला हो तो तस्वीर वाला पत्तों की संख्या कितना, 12। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना, 12। और बटा में अभी तुरंत बताए थे, इससे पहले सभी क्वेश्चन में बताए थे कि बटा में जो है वो सभी दे देना, यानी कुल जो होगा, कुल घटना जो होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बटा में दे देंगे। तो तस्वीर वाला पूछा जाएगा, तस्वीर वाला क्या होगा, 12 बटा 52 काट देंगे, 13 चौक 52। तो उसके बाद 4 तिया 12, 3 बटा 13, 4 से काट दिए, 4 तिया 12, 4 से काट दिए, 13 चौक 52। तो 3 बटा 13 जो होगा कब, जब तस्वीर वाला पत्ता पूछा जाएगा। जब इसी में कहा देगा लाल रंग के तस्वीर वाला, तो लाल रंग के तस्वीर वाला कितना, 6 बटा में कितना, 52, 6 बटा 52, 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ से काट देंगे, कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 26, यानी 3 बटा जो है वो 26। किसके लिए, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ता के लिए। किसके लिए, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ता के लिए। तो जब लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता पूछा जाएगा तब भी 3 बटा 26, जब काले रंग के तस्वीर वाला पत्ता पूछा जाएगा तब भी 3 बटा 26 हो जाएगा। और इस तरीका से हम दोनों क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में 52 पत्ते नहीं देता, कह देगा कि इसमें 10 पत्ते, कभी कभी क्या कर देगा, 10 पत्ते ही दे देंगे, और 10 पत्ते में पत्ता निश्चित कर देगा कि इसमें से इतना पत्ता। तो 10 पत्ता कुल मिलाकर जितना देगा उसको हम लोग तो बटा में कर सकते हैं। अब उसमें कौन कौन पत्ता है और उसमें से जो पत्ता निकाले जाने की प्रायिकता कहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर में कर देंगे। इक्का निकाले जाने की प्रायिकता कहेगा कि इक्का निकाले जाने की प्रायिकता क्या है, तो इक्का निकाले, इक्का कितना, प्रत्येक में 1 होता है, तो कुल मिलाकर ताश में की गद्दी में कुल कितने के, 4, और कुल पत्ते कितने, 52 काट देंगे, 13 चौक 52, तो 1 बटा 13। इस तरीका से बेगम पूछे, बादशाह पूछे, तस्वीर वाला पत्ता पूछे, हुकुम का पत्ता कह देगा, क्या कह देगा, हुकुम के पत्ते निकाले जाने की प्रायिकता। तो हुकुम के पत्ते कितना, 13। हुकुम यानी कालापन के पत्तों की संख्या 13, और कुल पत्तों की संख्या 52, 13 बटा 52 कर जाएगा 1 बटा 4, यानी 1 बटा 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से ताश वाला भी क्वेश्चन जो है वह कहीं से भी घुमा कर दें तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो बस आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।